तो दोस्तों फाइनली आज UIICAO का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। आज 21 तारीख है और मेरा एग्जाम जो था वो सुबह वाली शिफ्ट में था। मेरे ख्याल से एक ही शिफ्ट थी जो सुबह वाली शिफ्ट थी, तो मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो पेपर को वन वन में बोलूँ तो पेपर तो मेरे को टफ लगा। ठीक है, हम सेक्शन वाइज बात करते हैं, मेरे टोटल अटेम्प्ट कितने हुए और उसका क्या कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में एक अनसर्टेन पजल आई थी जिसमें 29 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, इसका आंसर 29 आ रहा था और एक पैरेलल रो आई थी जिसमें 8 लोग बैठे हुए थे और ये 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कर रहे थे। ऐसे टाइप की पजल आई थी, ये दोनों में से पजल बन गई। एक पजल जो बहुत टफ आई थी, जो सबसे पहली वाली पजल थी जिसमें 8 लोग फ्लोर में बैठे थे और वो अलग अलग कंट्री को विजिट किए थे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ थी, मैंने कोशिश की इसको बनाने की, पर मेरे से ये नहीं बन पाई। डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन बहुत ईजी से बन गए थे। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, मैंने देखा तक नहीं, क्योंकि मुझे पता है लॉजिकल रीजनिंग में निगेटिव ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको अटैम्प्ट भी नहीं किया। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का एक क्वेश्चन आया जिसमें सिर्फ एक ही पेयर बन रहा था। वर्ड फॉर्मेशन का डर्ट आंसर था जिसमें डर्ट वर्ड बन रहा था। हाँ, तो ये टोटल क्वेश्चन थे, मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए 26 अटैम्प्ट हुए, क्योंकि मेरे को रीजनिंग टफ लग रही थी। जैसे कि एक जो ये पजल आई थी फ्लोर वाली, ये मेरे को बहुत टफ लगी, और एक पजल आई थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली, वो भी बहुत टफ लगी। पूरी मेंस लेवल की पजल थी, तो वो 2 पजल मैंने छोड़ दी। ठीक है, तो मेरे टोटल अटैम्प्ट 26 अटैम्प्ट रहे हैं। अब बात करते इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश मेरे को ईजी लगा। टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ तो 43 अटैम्प्ट किए मैंने, 50 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 RC आई थी, 4 से 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे। पर जो ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे ये टफ थे, ये मेंस लेवल के थे, पर ये मेरे से बन गए। ठीक है, और जो जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि A से B को मिलाओ, C से D को मिलाओ, वैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे 4 से 5, वो बन गए। और एक पैरा जंबल का क्वेश्चन आया था, वो भी ईजी था, वो बन गया। तो टोटल मेरे इंग्लिश में 43 अटैम्प्ट हुए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। देखो क्वांट में जो DI है ना, बहुत टफ आई थी। देखो 2 DI आई थी, एक जो DI आई थी वो वैल्यू, उसमें P की वैल्यू निकालनी थी। ये डी बहुत इजी आई थी, सबसे बन गई होगी। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेटिव थी पर सबसे बन गई होगी। एक जो DI थी मैचेज वाली DI थी, उसमें 5 लोग थे और वो अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ मैच प्ले किए थे। उसमें कुछ मैच ड्रॉ थी, कुछ नंबर उन्होंने प्ले किए थे, कुछ मैच मतलब जीते थे। तो ये बहुत टफ DI थी, वेरिएबल वाली DI थी। तो मैंने इसको कोशिश की बनाने की, 2 मिनट का टाइम भी वेस्ट किया, पर मेरे से नहीं बनी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे, और जो इसकी अर्थमेटिक थी वो वेरिएबल वाली थी, मतलब टफ आई थी। जो मेंस लेवल की होती है ना, वैसे टाइप की थोड़ी अर्थमेटिक आई थी। कौन सी मेंस की बात कर रहा हूँ मैं? IBPS PO के जो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और मेंस के जो मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं ना, उस लेवल का आप मान सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स भी मेरे को थोड़ा टफ लगा। मेरे 18 से 20 के बीच में इसमें अटैम्प्ट हुए टोटल। अब जीके की बात करूं तो देखो जीके में मेरे 21 अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और मैंने उतना ही अटैम्प्ट किया है जिसमें मैं श्योर हूँ कि मेरी 90 से 95% एक्यूरेसी है मैं इन 21 अटैम्प्ट में। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने जीके में 30+ अटैम्प्ट किए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे उन्होंने अटैम्प्ट कर लिए, क्योंकि जीके का जो पेपर है जनरल अवेयरनेस का, मेरे हिसाब से टफ आया था। पता नहीं उन्होंने जीए कहाँ से पूछी थी, लोग पता नहीं कैसे 30+ अटैम्प्ट करके आ गए, उनको कैसे ईजी लगी। क्योंकि जितने लोगों से मैंने अपने सेंटर में बात की, सब लोग यही कह रहे थे कि भाई जीके तो बहुत टफ है और बनी नहीं रही है। 20 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बनाने लायक है, 30 के ऊपर तो किसी के जा ही नहीं रहते। पर पता नहीं यूट्यूब में कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने 30+ करके आए। क्वेश्चन कैसे कैसे आया था, जैसे एक कैनरा बैंक से आया था, कैनरा बैंक ने HSBC बैंक में कितने परसेंट अपनी इक्विटी को बेचा है। ठीक है, तो 14% समथिंग इसका आंसर था। एक रेलवे टिकट का था जिसमें 60 डेज इसका आंसर था। इंश्योरेंस और मर्चमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए थे 40 मार्क्स के, तो बहुत ईजी आए थे, मैंने 20 के 20 करेक्ट कर लिए। तो टोटल अटैम्प्ट की बात करूँ मैं तो मेरे 130 अटैम्प्ट हुए हैं टोटल। और आप अगर आप लोग ने पेपर दिए तो आप लोग बताओ कि आप लोग ने कितने अटैम्प्ट किए और आपको पेपर कैसा लगा, जिससे कि हम एक अंदाजा लगा सके इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इसका जनरल कट ऑफ 127 गया था। ठीक है, तो पिछली बार पेपर भी 200 मार्क्स का था, पर इस बार पेपर 250 मार्क्स का हो गया, और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा टफ आया है, पर इस बार वैकेंसी भी कम है। तो भाई इस बार बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं। तो देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। पहले आप कमेंट्स में बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपको पेपर कैसा लगा, उससे हम एक कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, तब तक के लिए गुड बाय।